राइट। जैसे 3 चीज़ें हैं तो इनमें से 2 गिवन होंगी और एक आपको फाइंड करनी पड़ेगी, राइट। चलिए, इसके बाद में आपके पास एक आइडेंटिटी ये प्रयोग की जाती है, ए क्यू प्लस बी क्यू इजकल टू इन फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। ये आइडेंटिटी आपको यूज करने को दी जाती है। इस आइडेंटिटी का उपयोग कहाँ पर मिलता है? एक क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री में रहेगा, तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जो है वो कुछ इस टाइप से आपको मिलेगा, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इजकल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो जब ये क्वेश्चन होगा, प्रूव दैट लिखा होगा, प्रूव दैट, तो इस केस में आप लोगों को ये आइडेंटिटी प्रयोग करनी पड़ती है। रीजन क्या है कि जब भी हम इन्हें क्यूब के केस में ले जाएंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब में, तो स्क्वायर का क्यूब कर लेंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर का क्यूब कर लेंगे, ठीक है। तो जब इस टाइप से चलेंगे तो ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो जाता है, दैट इज हियर। तो इस टाइप से आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ए क्यू माइनस बी क्यू इसी टाइप से बना होगा, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए माइनस बी, राइट। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो तोड़ मरोड़ कर दी जाती हैं। इसके अलावा आपने एक चीज़ और देखी होगी आइडेंटिटीज के अंदर, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, राइट। ये आपको फैक्टर करने के लिए यूज में लाई जाती है, राइट। इसके बाद में एक आइडेंटिटी आपको ये प्रयोग कराई जाती है, x माइनस ए एक्स माइनस बी इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, राइट। तो ये क्या है? ये है सम और प्रोडक्ट। किसके लिए? जैसे आपके पास में जैसे रूट्स आ जाते हैं, तो रूट्स का सम पता है आपको, प्रोडक्ट पता है, तो इस केस में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, फैक्टर करने के लिए या उन्हें इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए। चलिए, अब क्या होता है कि कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स के सामने खड़े हो जाते हैं। वो बेसिक प्रॉब्लम्स क्या हैं जिनसे आपको नहीं डरना है, ठीक है। पहले तो हमें इन्हीं सब चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करना होता है। ये जो आइडेंटिटीज हैं ये सब वैल्यू बेस्ड हैं, राइट। चलिए, अब यहाँ पे बात करते हैं, जैसे किसी बच्चे को एक क्वेश्चन मिला, फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट। कैसे? जैसे आपको पता होता है कि अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी बाई ए होता है ना। अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी अपॉन ए होता है, ठीक है। अब सम भी पता है आपको, प्रोडक्ट भी पता है, और आपसे कह दिया गया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करिए, राइट। तो यहाँ पे बच्चा क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाता है कि पता नहीं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या हो गए। आपको कुछ नहीं करना है, इन्हीं आइडेंटिटी के बेस्ड आ जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे तलाशने को मिल जाएगा, क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। इट मीन्स कि अल्फा को a से रिप्लेस कर लो, बीटा को b से रिप्लेस कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका वैल्यू क्या है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। जब इस चीज़ को आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम से अब नहीं डरना होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो थोड़े से दिखने में अलग हो सकते हैं, कि जैसे कहीं ऐसे लिख जाए अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो कुछ नहीं, नीचे आप एलसीएम कर सकते हैं और यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका वैल्यू कहाँ से लाएंगे? आप इस आइडेंटिटी से लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इजीली, राइट। चलिए, इसके अलावा आपके पास में जैसे एक केस ऐसे बन गया, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, तो ये क्या बना लेगा, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और देखो, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में यूज करने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो आइडेंटिटीज हैं, आइडेंटिटीज का पोर्शन ये है,
ठीक है, इसको आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, अब देखिए यहां से हम लोग चल रहे हैं नंबर्स की तरफ, राइट। तो नंबर्स में आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है किसका, कार्डिनल नंबर का। ये क्या चीज़ है इसको समझते हैं। शायद हो सकता है कुछ बच्चों ने तो नाम ही ना सुना हो कि कार्डिनल नंबर ये क्या होते हैं। कार्डिनल नंबर जो हैं वो हैं जैसे 1 2 3, ठीक है, एंड सो ऑन, या 1 2 3 इस टाइप से, राइट। इनको कार्डिनल नंबर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं किसकी, ऑर्डिनल नंबर की। ऑर्डिनल नंबर की बात करते हैं, ठीक है। तो ऑर्डिनल नंबर में क्या होता है कि जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऐसे चलते हैं। या फिर आपके पास में जैसे आता है लास्ट या नेक्स्ट, लास्ट या नेक्स्ट, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं। ऑर्डिनल नंबर, इनसे क्या होता है कि आपको ऑर्डर पता चलता है, अपनी लोकेशन पता चलती है। जैसे हमने हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, जैसे हमने बोल दिया भाई लास्ट स्टूडेंट, तो लास्ट स्टूडेंट के केस में क्या होगा कि सबसे लास्ट वाला स्टूडेंट ही सुनेगा इस बात को, फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ दिस रो। तो अगर हम इस टाइप की बातें करते हैं तो एक बच्चे के सामने इंस्ट्रक्शन आ जाता है क्या, कि हमने एग्जैक्ट लोकेशन को फॉलो किया है, ठीक है। तो जब एग्जैक्ट लोकेशन की बात की जाती है तो इस केस में हम लोग इन नंबर्स को क्या कहते हैं, ये ऑर्डिनल नंबर होते हैं, ये ऑर्डर बताते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग देख पा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, नेचुरल नंबर। और देखो ये जो नंबर की दुनिया है ये बहुत बेहतरीन है, इसको हमें समझना होगा। नेचुरल नंबर को n से डिनोट करेंगे, 1 2 3 4 डॉट 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 नॉट डिफाइन तक चलेंगे, राइट। नेचुरल नंबर, ये जो स्टार्टिंग का पोर्शन है इसे फर्स्ट या स्मॉलेस्ट या लीस्ट बोलेंगे। जैसे कहा जाए व्हाट इज द फर्स्ट नेचुरल नंबर, तो 1। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, 1। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, तो नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन माने फाइंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, जैसे होल नंबर, राइट। होल नंबर जो होते हैं वो 0 1 2 3 डॉट 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 सो ऑन इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। तो ये होल नंबर की बात करता है। अब इनमें क्या डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर में जितने नंबर है वो उनसे एक नंबर ज़्यादा होल नंबर में आता है। तो हम कह सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, बट नीड नॉट टू बी दैट एवरी होल नंबर इज नेचुरल। प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्या है, इवन नंबर्स। क्या है, इवन नंबर्स, ठीक है। अगर हम इवन नंबर्स की बात करें तो द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। तो इवन नंबर की बात करो तो 2 4 6 8 डॉट 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 नॉट डिफाइन तक चले जाते हैं, ठीक है। ये आपके इवन नंबर है। नेक्स्ट क्या है, ऑड नंबर्स। ये सब बेसिक है, बच्चे सब जानते हैं, लेकिन मैं पढ़ा दे रहा हूँ। उसका रीज़न भी यही है कि हो सकता है कि कोई स्टूडेंट हो नहीं जानकारी है, 1 3 5 7 डॉट 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 नॉट डिफाइन, राइट। ये क्या है कि द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, एक ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्या, इंटीजर्स। अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो इसे z से डिनोट करते हैं या फिर i से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स का केस क्या है, माइनस इन्फिनिटी से, -3 -2 -1 0 1 2 3, राइट, और नॉट डिफाइन तक इधर चले जाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं पता, एंडिंग पॉइंट भी नहीं पता, तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो भी नॉट डिफाइन है, लीस्ट नंबर मतलब लीस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर नॉट डिफाइन है। ग्रेटेस्ट की बात करें तो ग्रेटेस्ट भी नॉट डिफाइन है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक की अगर बात करें तो ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं,
यहाँ से यहाँ तक ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं